Welcome to the class, guys. Today we will start a chapter squares and square roots. So now we will start. The first question is the Pythagorean triplets whose smallest number is 8. As you know, what is Pythagoras triplet? This is a triangle and this angle is 90 degree. This is perpendicular, this is base, and this is hypotenuse. So as we already know that hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square. If any of these numbers that is given here is satisfied this equation, then we can say that is the Pythagorean triplets. तो अगर कोई भी इस चीज़ को फॉलो कर रहा है इस फॉर्मूले को, तो हम कह देंगे कि वो पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इसमें दे रखा, अब हाइपोटेनिस क्या हो गया, हाइपोटेनिस सबसे बड़ी साइड जो होगी वो हाइपोटेनिस होगी। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन था, 17। तो 17 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू करेंगे हम 8 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। एक आगे तो यहाँ पे हम चेक करेंगे 1 बाय 1। तो पहला था 17 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। आप जानते हैं 17 का स्क्वायर 289 होता, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 16 का स्क्वायर 256। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6 4 कितना हो जाएगा 10 0 कैरी 1 5 6 6 12 कैरी 1 320। तो 320 डज नॉट नेवर इक्वल टू 289। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हुई। अब अगला देखेंगे, हम सेटिस्फाई कराएंगे। इसमें हम सेटिस्फाई कराते हैं थर्ड वाले ऑप्शन को। देखिए थर्ड वाला क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखते हैं 17 का स्क्वायर है या नहीं। तो 8 का स्क्वायर एज यू नो 64, 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225। तो 17 का स्क्वायर हम जानते हैं 289। तो अगर 5 और 4 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9, और 2 और 6 कितना हो जाएगा 8। तो 289 इज इक्वल्स टू 289। तो यहाँ पे जो पाइथागोरस ट्रिपलेट है हमारा वो है सी ऑप्शन, क्योंकि सी जो है हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, 8 15 एंड 17। तो आप ये जो ऑप्शन बचे इसको चेक कर लीजिएगा सबको। जो भी ये जो ऑप्शन है ए बी और डी, ये आपको इस इक्वेशन से सेटिस्फाई नहीं करेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपको वो लेनी है जो सबसे बड़ी साइड होगी, जैसे 17 इसमें सबसे बड़ी, फिर परपेंडिकुलर 15, फिर बेस आपको 8 लेना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 92 एंड 102। तो कितने नेचुरल नंबर इन दो नंबरों के बीच में लाई करेंगे। तो सिंपल फॉर्मूला होता है इसका नेचुरल नंबर का, कितने लाई करेंगे, m माइनस n माइनस 1। अब m क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा n से। अब यहाँ पे कितना 92 है 102, तो m क्या होगा यहाँ पे 102 माइनस n क्या है यहाँ पे 92 माइनस 1। तो कितना हो जाएगा 102 माइनस माइनस कितना हो जाएगा माइनस 93। और इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 9। तो 9 नेचुरल नंबर ऐसे होंगे जो 92 और 102 के बीच में लाई कर रहे होंगे। ऐसे ही सेकंड वाला कैलकुलेट कर लीजिए आप, 122 माइनस 1112 माइनस 1 कितना हो जाएगा 122 माइनस 113। अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9। तो 9 ऐसे नेचुरल नंबर होंगे जो इसके बीच में लाई करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर। तो इसमें बताना हर पेयर्स में। सिंपल फार्मूला वही लगाना आपको, m माइनस n माइनस 1 वाला। m की वैल्यू कितनी है 1012 माइनस 1002 माइनस 1। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1012 माइनस 1003 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो 9 नंबर ऐसे होंगे जो इसके बीच में लाई कर रहे होंगे। इन दोनों में भी आप यही फॉर्मूला लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि कितने नॉन स्क्वायर नंबर इन दोनों नंबरों के बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें पूछा है कि परफेक्ट स्क्वायर किसका। तो जैसे कि हम जानते हैं 625 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि अगर इसका अंडर रूट हम निकालते हैं तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा 25। तो जब हमें आंसर डायरेक्टली पता चलेगा, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता, इसका अगर 3 जीरो है, अगर 2 जीरो होते तो ये 64 किसका 8 का, और 2 जीरो होते तो 1 जीरो आया तो 80 का हो जाता। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं आपका। और 625 पता आपको, क्योंकि 1057 भी नहीं होता
और 6928 भी नहीं होता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 625। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड बी एन ऑड नंबर। तो ये कह रहा है अगर स्क्वायर करें तो किस किस का ऑड नंबर आएगा। देखिए इसमें हम क्या देखेंगे, जो यूनिट्स प्लेस होती है मतलब वंस प्लेस होती है वो देखेंगे। तो पहले ऑप्शन में वंस प्लेस है 7, अगर 7 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 49। तो जाहिर सी बात है तो ओड है, अगर तो ओड ही आएगा। अब सेकंड वाला चेक कर लीजिए 158 में यूनिट प्लेस कौन सी है 8, अगर 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 64। तो इसका मतलब 64 का अगर यूनिट प्लेस इवन है तो इवन ही स्क्वायर आएगा। अब 269 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 81। तो यूनिट प्लेस क्या आ गया हमेशा ओड आ गया इसमें। और 1980 अगर 0 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 00। तो क्या आएगा ये इवन प्लेस। तो अगर ओड है तो ओड आएगा, अगर इवन है तो इवन ही आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब द फॉलोइंग इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो अब ये पूछा कि इसमें से कौन सी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो सिंपल फार्मूला अगर बुक्स में देखेंगे तो आप होता है m स्क्वायर माइनस 1 तो m स्क्वायर प्लस 1 तो 2n। ये हमारा क्या होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। अब यहाँ पे इन्होंने m की जगह n को रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1 और 2n। तो यहाँ पे अब ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन विच वन नंबर इज 12। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 12 दे रखी है, ठीक है। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 और 2m। तो m की वैल्यू कितनी 12 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 144 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 143। फिर 12 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 144 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 145। 2m 2 इंटू m की वैल्यू कितनी आपकी 12 तो कितना हो जाएगा 24। तो आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट यूनिट 24 145 और 143 ये 143। अब आप क्या करेंगे, इसे वो वाला फॉर्मूला लगा के चेक कर सकते हैं आप। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ जब फॉर्मूला लाएंगे तो 145 का स्क्वायर इज इक्वल टू इक्वल आएगा 143 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ये आप खुद कैलकुलेट करके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्रेस 9 स्क्वायर एज द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर। तो एज वी नो 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81। अब सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव में करना, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक और उससे अगला, मतलब एक के बाद एक। जैसे अगर कोई नंबर m है तो m प्लस 1, जैसे 40 प्लस 41। तो अगर इसका हम सम कर देंगे दोनों को तो कितने का आ जाएगा हमारा 81 के इक्वल आ जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, इस चीज़ को एक्सप्रेस कर दिया एज अ सम ऑफ 2 नंबर्स, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, क्योंकि ये क्या है कॉन्जिक्यूटिव नंबर है 40 और 41। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्क्वायर रूट ऑफ 12.25 स्क्वायर रूट निकालना। तो सबसे आसान तरीका इसका ये है 1225, जो पॉइंट था ये पॉइंट हटा के आप 100 लिखें नीचे। अब 1225 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 35। अब कैसे निकालना, दो तरीके हैं इसके, या तो ऐसे निकाल लें फैक्टराइज करके या डायरेक्ट निकाल लें। 1225 यहाँ पेयर बना लें 2 2 का 2 और 2। तो यहाँ से कितना है, अब 12 है तो 3 3 जा 3 टाइम्स जाएगा 3 3 जा 9, कितना बचा 12 है ना 9 3 बचा 2 5। अब 3 और 3 का डबल कितना हो जाएगा 6, कितने टाइम जाएगा 5 टाइम। 5 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 5 5 जो 25 5 6 30 और 2 32 तो कितना आ जाएगा यहाँ 35। अब आपको 100 का पता है 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10। तो अब 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.5, कितना आ जाएगा 3.5। तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा 3.5। क्योंकि इसका आसान तरीका यही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन पॉइंट में होता है, तो इसलिए आप क्या सोचते हैं पॉइंट हटा के 2 0 लगा दें और इसका आपको स्क्वायर रूट पता ही होता है कि 10 का 100 होता है। तो 1225 का निकाल के 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपको कितना आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। विच लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6 to 9 सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब 629 में से क्या चीज़ हम सब्ट्रैक्ट कर दें जो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो अभी हम जानते हैं कि 629 जो है इसमें से अगर 3 हम सबसे छोटे नंबर कौन सा है इसमें 3
अगर 3 माइनस कर देते हैं हम तो कितना आ गया हमारा 6 2 6। तो 6 2 6 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है। अब हम क्या करेंगे 4 माइनस करेंगे, 6 2 9 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा 6 2 5। तो ये हम जाते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर किसका 25 का। तो हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा 6 4 कि अगर हम 4 माइनस कर दें 6 to 9 में से तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। अब ये कह रहे हैं स्क्वायर नंबर होना चाहिए कि मतलब वो जो है स्क्वायर नंबर होना चाहिए जिसकी हम बात कर रहे हैं सबसे छोटा नंबर। विच इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द 6 9 एंड 15 और वो नंबर डिविजिबल भी हो 6 9 और 15 से। तो हम जानते हैं 720 किसी का स्क्वायर नहीं है, 630 भी नहीं है और 810 भी नहीं है और 900 किसका 30 का स्क्वायर है। तो 900 ही एक ऐसा नंबर है जो एक स्क्वायर है। और दूसरी बात ये कि 900 जो है वो डिविजिबल है इन तीनों नंबर्स, एग्जैक्टली डिविजिबल है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें से बताना आपको क्या कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर आप पहले ही नंबर चेक कर लें 361, देखिए यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो अगर 361 तो अब 19 का अगर स्क्वायर करेंगे 9 9 से 81 क्योंकि 1 आ रहा है यूनिट प्लेस पे तो कितना आएगा 361 ही आएगा। तो इसमें कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब 361 तो है 16 का। अब उसके बाद चेक करेंगे 1156। तो 1156 चेक करने का वही तरीका, या तो आप फैक्टराइज कर लो, फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज करके 1156 2 से डिवाइड कर दो, 2 5 10 2 7 18 और 2 5 7 8 2 से डिवाइड कर देंगे 2 8 9। अब 2 8 9 आपको पता कितने होता है 17 का। 17 का होता है 17 और फिर 17 से 17 बना जाएगा। तो इसका मतलब 2 का पेयर ये आ गया और 17 का पेयर ये आ गया। 2 into 17 दैट इज इक्वल टू 34। ये किसका मतलब 1156 ये किसका स्क्वायर है। मतलब अगर हम 34 का स्क्वायर करें तो हमें ये मिल जाएगा। लेकिन अगर हम 11 देखिए आप इसको देख लीजिए ये यूनिट प्लेस पे क्योंकि इसमें 8 है, यूनिट प्लेस पे 1 देखिए पहले 1 है इसमें। तो अगर 41 का हम स्क्वायर कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा 1681 मिल जाएगा। मगर यूनिट प्लेस पे इसमें 8 है तो 8 कोई नंबर का भी अगर स्क्वायर हम करें तो यूनिट प्लेस पे 8 आते ही नहीं है। तो ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका क्या होगा सी ऑप्शन कि कौन सा इसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो सी जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और बाकी सब परफेक्ट स्क्वायर हमारा। ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि 8 अगर यूनिट प्लेस पे है तो किसी नंबर का भी आप स्क्वायर करेंगे तो कभी भी यूनिट प्लेस पे 8 नहीं आ सकता। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वैल्यू ऑफ अच्छा स्क्वायर रूट में वैल्यू तो आपको क्या लिखना है देखिए 176 ऐसे एज इट इज लिख लीजिए। अब आपको 2401 तो 2401 का क्या निकालना है आपको पहले स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू रखनी है स्क्वायर रूट निकाल। तो पेयर बना लीजिए कितना हो जाएगा 4 4 द 16 कितना बचा यहाँ हो गया कैरी ले लेंगे 14801 तो यहाँ से कितना आ जाएगा 801 ये फिर यहाँ से 4 का कितना कर लो डबल कर लो 4 का डबल कितना हो जाएगा 8 और ये कितनी टाइम्स जाएगा 9 बार क्योंकि 1 है तो 9 तो 801 तो कितना आ जाएगा यहाँ से 49। तो इसमें 49 आप प्लस कर दें। जब 49 प्लस कर देंगे 176 में तो आपका आ जाएगा 225 और जो इक्वल है हमारे 15 का। तो इसमें आंसर कौन सा होगा हमारा 15 इज द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले आपको 2401 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके और वहाँ पे वैल्यू पुट करनी देनी क्योंकि 246 का कितना रहा 49 और 49 को आप जब 176 में प्लस करेंगे तो आपका 225 आ जाएगा और 225 को जब स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 15। अब देखिए द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज इतना मीटर स्क्वायर फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द प्लॉट। तो एरिया दे रखा आपको पहले तो इसको सोल्व कर लो इस फॉर्म को। कैसा होगा कि 400 की पहले मल्टीप्लाई करनी है हमें 101 से और प्लस कर देना 1। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 40401 ये हमारा फाइनल आ जाएगा।
सोल्व करके। अब ये करिए एरिया दे रखा है ये, तो एरिया होता है हमारा, हम जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड का स्क्वायर होता है, तो हमें साइड निकालनी है। तो 401 इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। तो यहाँ से साइड कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 40401। तो यहाँ से साइड आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 201। और आप स्क्वायर रूट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका आसान तरीका है यही, 40401 लिखें आप। यहाँ से पीछे से लेफ्ट से पेयर बनाए 2 का। अब यहाँ पे 4 बच रहा है तो 2 2 जा 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे कितना 0401 डायरेक्ट निकाल दें आप, तो कितना आ जाएगा 2 का 4। अब 0 आपने ये लिया तो यहाँ पे 0 ले लें, 01 तो यहाँ पे 1 ले लें, तो 401। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 201 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 40401। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगी, साइड पता चल जाएगी कि साइड जो हमारी कितनी है 201। फाइंड 3 नंबर्स इन द रेशियो 2 3 5 द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 608। तो हम लेट मारने के लेट जो हमारा नंबर है, लेट द नंबर बी एक्स, तो रेशियो कितना हो जाएगा 2x, 3x, 5x। अभी कह दिया इनके स्क्वायर का सम, तो वी नो डेट स्क्वायर कर दीजिए और सम कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए और सम कर दीजिए। तो किसके इक्वल है हमारा 608 के। तो 2 का स्क्वायर हम जानते हैं कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हम जानते हैं 9x स्क्वायर, प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल दे रखा 608 के। और हम इसे प्लस करेंगे 4 9 और 25, तो ये आएगा 38x स्क्वायर इज इक्वल टू 608। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 608 डिवाइडेड बाई 38। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे हम, कैंसिल आउट करेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा 2 से कैंसिल आउट कर लीजिए, पहले 19 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 304 और 19 से डायरेक्ट काटेंगे इसको तो आ जाएगा 16। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 16, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 4, एक्स की वैल्यू 4 आ गई। अब हम यहाँ पे पुट कर दें, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4। तो 2 4 से कितना हो जाएगा 8 और 3 4 से 12 और 5 4 से कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये हमारे नंबर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्यूबिक रूट निकलवा रहा है 1000 का, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं 1000 का क्यूबिक रूट क्या होगा 10, क्योंकि 10 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 1000। या जाहिर सी बात है अगर 3 जीरो हैं तो इसका 1 जीरो ले लेंगे, 1 का अगर 1 जीरो ले लो तो ये कितना हो जाएगा क्यूबिक रूट, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब ये कह रहा है स्क्वायर रूट निकालना आपको 0.09, तो मैंने जो बताया था आपको, देखिए यहाँ सबसे आसान तरीका क्या होता है 0.09 इंटू 0.25। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे पॉइंट हटा के 2 जीरो नीचे लगा लेंगे, इसको पॉइंट हटा के 2 जीरो नीचे लगा लेंगे। अब यहाँ पर खाली 9 बचे, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 होता है, और 10 का स्क्वायर रूट 100 का 10 होता है, इंटू 25 का 5 होता है और इसका 10 होता है। 3 5 पे कितना हो जाएगा 15 और 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0.15 आपका आंसर। अब ये स्क्वायर रूट पूछा है, देखिए अगर इसमें पॉइंट हटाते हैं हम तो कितना बचेगा हमारा 8281 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 8 क्यों हो जाएगा, क्योंकि 4 तो 0 और 4 ही हमारी डिजिट रखे हैं, तो 4 और 4 8, तो 10 की पावर 8 आ जाएगी। अगर हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 91, तो डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट अपन निकालेंगे इसका, तो कितना है 91 और डिवाइड बाय 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.0091 आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेट करने का तरीका क्या, वही उससे 8281 का कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पेयर बना लेंगे इधर से 8281 तो 8281, तो यहाँ से 82 तो 99 से कितना हो जाएगा 81, 1 बचा 18 1 9 का डबल 18 9 का डबल 18 हो जाएगा, 1 ले लो 1 आ जाएगा, तो 91 आ जाएगा। ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ n is odd then 1 plus 3 plus 7 up to n terms is equal to, तो यहाँ पे कह रहा है एक n तो एक odd नंबर है, एक सीरीज दे रखी है, ये AP में सीरीज है। AP में मतलब होता है कि डिफरेंस सेम होगा, अगर हम दूसरे वाले नंबर को अगर पहले नंबर से माइनस करें तो हमें डिफरेंस पता चलता है। जैसे 3 - 1 हम कर लें तो आ जाएगा 2,
5 माइनस 3 कर लें तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 7 माइनस 5 कर लें तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो 2 ही आएगा। और हमारी पहली टर्म जो है ए वो क्या है 1, और टोटल जो टर्म्स हैं वो कितनी है, n टर्म्स हैं हमारी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी n है। तो यहाँ से ए पी का फार्मूला लगा सकते हो आप, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट ऊपर का है तो आप समझ लीजिए। ए की वैल्यू अब हम पता है 1 है, क्योंकि ए का मतलब होता है जो फर्स्ट वैल्यू होती है हमारी। तो ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन, हमारे एन नंबर्स हैं, माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 प्लस 2n माइनस 2, तो 2n माइनस 1 ये हो जाएंगी हमारी टर्म्स। अब वो पूछ रहा है कि सम क्या होगा, तो सम का फार्मूला होता है एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन, मतलब जो टोटल हमने अभी निकाला है एन। तो एन अपॉन टू ए की वैल्यू 1 प्लस ए एन की वैल्यू ए एन हमने अभी ए निकाला है, ए एन इज इक्वल्स टू है 2n माइनस 1, तो माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो कितना हो जाएगा n स्क्वायर। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा, n स्क्वायर। ए इज योर करेक्ट आंसर। So now guys, here we are stopping here. If you have any doubt then comment in the comment section box, and thank you so much for watching videos.